हो रहा है, क्या समस्याएं हैं? डबल इंजन जो सरकार है क्यों इतनी विफल हो रही है? यहां से ले लीजिए, खुसरूपुर का जल जमाव से ले लीजिए, या फिर फतुआ का जैम ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, यहां पर पानी की किल्लत है। दरियावा में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत हो रही है, बिजली नहीं जा रही है मोहल्लों में, बस्तियों में, या फिर प्राथमिक शिक्षा जो स्कूल जो जर्जर है, या फिर स्वास्थ्य का जो समस्या है। एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या है। पीपा पुल, मैं गया कल पीपा पुल, वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि पक्का पुल अभी तक बनाया क्यों नहीं जोड़ा गया वहां पर? और आधे 6 महीने तो मतलब 5 पंचायत तो अलग ही रहते हैं बख्तियारपुर में। एक समस्या नहीं है, हर एक समस्या का गंभीरता से हमने उसके बारे में सोचा है और एक योजना बनाई है, तैयारी की है कि कैसे इसका समाधान हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जो हमारी जो पटना यूनिवर्सिटी है, जिसमें रविशंकर जी ने खुद तालीम हासिल की, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्यों नहीं दिया गया है? हमारी मांग है। लोग अपने आप से पूछ रहे हैं क्यों ऐसा है, क्यों इतनी अयोग्य और अक्षम एक तो हमारे सांसद यहाँ पर हैं, और क्यों ये डबल इंजन की सरकार इतनी विफल रही है? ये मुख्य सवाल है लोगों के बीच में। तो मुझे इतना कहना है कि 1 तारीख को जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमारी नाराजगी भी है एक तरफ, और देश के हालात तो आप जानते ही हैं। ये जो कमर तोड़ महंगाई चली जा रही है, ये जो बेरोजगारी है, अरे दुकान में जाके तो देखिए सब्जियों के दाम और दाल और आटा के दाम क्या होते हैं, मसालों के दाम, कैसे जीत सकते हैं यहाँ पर लोग? तो कितनी परेशानी है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो वंचित हैं, उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। आर्थिक विषमताएं हैं, गैर बराबरी है और असमानता है। यही इस मुल्क की हकीकत है। झूठे फर्जी आंकड़ों देकर लोगों को एक तरह से यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है। आप समझते हैं कि गरीबी सिर्फ 5% हो गई है। नोटबंदी आई, जीएसटी आया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, हमारे जो प्रवासी भाई थे यहाँ पर किस तरह आए वो आप ही जानते हैं, और कुछ पहुँच भी नहीं पाए। उसके बाद महामारी में जो अयोग्यता दिखाई गई, जो एक तरह से जो अंत्येष्टि की आग, जो उस समय जो रात उजाला हो गया, जब कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, वो जानते हैं क्या हुआ? कहाँ थे हमारे सांसद, कहाँ थी ये सरकार? पूछना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर बड़ा आक्रोश है लोगों के बीच में, सबके बीच में। यहाँ पर पटना साहिब को हो क्या रहा है यहाँ पर? तो ये बातें लोगों के समझ में आ रही हैं, और ऐसा अंजाम होगा, वो दर्ज अपनी नाराजगी करेंगे 1 तारीख को, 1 नंबर पे और पंजा छाप पे। यही संकल्प है, यही लोगों का इरादा है यहाँ पर, ये जान लीजिए। तो जीत निश्चित है, नया ज़माना आएगा और एक नया सवेरा आएगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात प्रेस वार्ता में। और मेरी जो ये जो घोषणा पत्र है पटना साहिब क्षेत्र के लिए, इसके यहाँ पर इसके विमोचन के लिए आप आ सकें। देखिए, जब मैं मैदान में उतरा संसदीय क्षेत्र में, जब शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं ही उचित हूँ, तो मेरे मन में कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था। और मैंने यही बार बार कहा कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूंगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतेह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब में है। ये उनकी जीत होगी, उम्मीदवार भी वही हैं, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो 1 तारीख वो निर्णायक दिन है, जीतेंगे तो हम अवश्य। उम्मीदवार सब यहाँ की जनता है। और जब मैं अपना नामांकन देने गया तो मैं ऑटो रिक्शा में भी गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं का बेटा हूँ। कोई नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूँ। और नामांकन देने भी मैं एक ऑटो रिक्शा में गया, और बार बार
मैं ये कह रहा हूँ कि जीत जो होगी, जो हालात जो बदलेंगे, 1 तारीख को हम नए ज़माने का इस्तकबाल करेंगे, एक नए ज़माने का स्वागत करेंगे, एक जो नया सवेरा आएगा 1 तारीख को। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये सियासी अंधेरा, ये आर्थिक अंधेरा, ये सामाजिक अंधेरा जो है, ये जो जुल्मतें जो चल रही हैं वो पीछे छूट जाएंगी और एक नई रोशनी आएगी 1 जून को। वही निर्णायक दिन होगा। हमारा जो गठबंधन है ये बहुत ही सशक्त है, ये तो इसमें 2 राय होनी नहीं चाहिए, आप लोग सब जानते हैं। ताकत इससे मिल रही है, आप जान रहे हैं किस तरह चुनाव चल रहा है। एक लहर सी आ गई है, एक तूफान सी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं। यहाँ पर पटना साहिब में मौजूदा जो सांसद है हमारे रविशंकर जी, वो कभी लोगों के बीच में तो आए नहीं। मतलब पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, आप जानते हैं, कई लोगों ने खुद ही लगाए। तलाश हो रही थी हमारे सांसद कहाँ हैं, लोगों के दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके फरियाद में, उनको सुनने के लिए कभी मौजूद नहीं हुए। कभी बरसी में, न कभी जयंती में, न कभी श्राद्ध में, न सालगिरह में। अरे भाई, काम सुलझाना तो अलग बात होती है ना, लेकिन एक सांसद जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे, आए, मिले, उनकी समस्याओं को समझे, वकालत करें। लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। लोग यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप जाइए। और एक चुनौती भी है, एक तरह से एक इम्तिहान भी है आपके सामने, सबके सामने, कि आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। एक कोरे कागज़ की तरह है उनका जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में, इस खूबसूरत शहर में, इस तरह है ये। तो एक तरह से उनकी तरफ भी नाराज़गी है और दूसरी तरफ हमारी एक सकारात्मक योजना को लेके हम सामने आए हैं। योजनाएं लेके, उनको हम गारंटीज कहते हैं। गारंटीज इसलिए कहते हैं कि इस बात की हमें पुष्टि भी हो चुकी है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो एकदम मुकम्मल करते हैं, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, तेलंगाना में भी ऐसे किया, हमने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही किया। और इस बार भी जो हम योजनाएं लाते हैं, योजनाएं एक चुनाव का आधार बनती हैं, तो लोग इससे आकर्षित होते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे उनके लिए। हम जो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की, या फिर कहते हैं कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, या फिर जो कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं जो किसान हैं कितने परेशान हैं। मतलब जब खेत पे उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, ऐसे हालात आ गए हैं इस सरकार में। तो हम जो MSP लाएंगे, जो कर्ज माफ़ी करेंगे, और भी जो सामाजिक न्याय की हमारी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, वो हम उनको गारंटी कहते हैं। तो वो तो हैं ही, लेकिन पटना साहिब के क्षेत्र में जो मेरा अपना संकल्प है, जो मैं करूँगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरे पृष्ठभूमि मैंने यही सीखा है कि जन समर्पण ही एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। तो जो मैं अपना करूंगा पटना शहर के लिए, और पटना शहर में एक खूबसूरत शहर जो हमारी एक अमानत है, जो कितना कीमती शहर है। अब कितने देर से ये ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी है जिन्होंने कभी भी इसके भविष्य के बारे में सोचा ही तक नहीं। तो इसीलिए ये घोषणा पत्र मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। इसमें हमारी योजनाएं हैं, इसको आप पढ़िएगा। इसके बारे में एक परिकल्पना की है कि कैसा पटना शहर होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होना चाहिए, और क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल है।